शिव जी कहते हैं, हे विष्णु, बहुत सुंदर बात है। जिस भक्त ने इस प्रकार, मतलब जो हमने आगे जो मैंने कहा कथा के माध्यम से, इस प्रकार मेरा शिवरात्रि का व्रत किया, कोई भी जाति ज्ञाति वर्ण भेद कुछ भी नहीं है, कोई भी मनुष्य के लिए कहा, और विष्णु जी को कह रहे महादेव जी, और हमारे लिए महादेव बोलते हैं, हमारे सब शिव भक्तों के लिए महादेव जी स्वयं कहते कि हे विष्णु, जिस भक्त ने इस प्रकार मेरा शिवरात्रि का व्रत किया, मैं उससे दूर नहीं रहता। ये महादेव का वचन समझो। जो पहले इतने दिनों में महाशिवरात्रि व्रत की जो कथा हम सुन रहे थे टेलीविजन के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से, ये जो आप सुना सब कुछ इस प्रकार महादेव ने इसी ही प्रकार जो कोई व्रत करेंगे तो उससे मैं दूर नहीं रहता, उसका फल मुझसे वर्णन नहीं किया जाता। स्वयं शंकर भगवान ने कह दिया कि ये फल का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। इतनी सुंदर बात हो। ऐसे भक्तों के लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। अदेय मतलब ऐसा कोई ऐसा वर के वस्तु नहीं है मैं उसको दे न सकूं। अदे, कितना सुंदर शब्द है। दे, देते हैं। अदे, जो नहीं देने जैसा कुछ भी मेरे पास नहीं है। उसका अर्थ होता है सब कुछ मैं इस भक्त को दे सकता हूं। उसकी योग्यता है और उसकी योग्यता नहीं भी है तो भी मैं उनके लिए सब कुछ देने के लिए प्रवृत्त हो जाता हूं। ये महादेव का वचन है। जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करे उनके लिए शंकर भगवान ने कहा है, और ये कोई कल्पित तो नहीं है। और श्रोता कितने हैं? ब्रह्मा और विष्णु और भवानी जी, मांबा, जगदम्बा, उमैया। कभी कभी अवसर मिले तो उमापति महादेव की जय बोलते रहो। उनकी अलग सी महिमा शिव महापुराण में है। इनमें तो है, लेकिन शिव रहस्यम ग्रंथ है, इनमें ये बात बहुत बहुत उदारता के साथ भगवान व्यास ने कही है। तो तामिली ग्रंथ है। इनमें कहा है कि कोई भी मनुष्य महादेव के सन्मुख उमापति महादेव की जय बोले तो माताजी बहुत प्रसन्न रहती और उमैया उन पर बहुत प्रसन्न रहकर उनकी कामना की पूर्ति करती, क्योंकि उमा का नाम पहले आता है ना। तो बहुत उनकी महिमा है उमापति महादेव। नमः पार्वती पति ऐसे तो बोलते ही हम, लेकिन उमापति इसमें पूरा नाम विज्ञान है। किस नाम से भगवान शंकर जी को पुकारे, कैसे पुकारे, उसका बहुत विस्तृत भावावर्णन है, भाव सभर वर्णन है। ये ग्रंथ बहुत कम लोग भोग किया है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो महादेव के सन्मुख उमापति महादेव की जय ऐसा कभी कभी बोले रहो। तो श्लोक शिव महापुराण का है। व्यास जी की रचना तो है ही शिव महापुराण ग्रंथ, लेकिन मूल तो महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है ना। शंकर भगवान ने जो प्रथम बार शिव महापुराण कथा का गायन किया तभी तो कोई श्रोता नहीं थे, एक श्रोता थे। उमा कहो मैं अनुभव अपना। उमा भवानी एक श्रोता थे और नंदिकेश्वर तो भगवान शिव जी की परिक्रमा करते रहते हैं ना, इसलिए वो तो सुनते रहते थे, परिक्रमा करते करते खड़े खड़े रहते। एक प्रमथ गण और भगवान नंदिकेश्वर दोनों भगवान महादेव के साथ रहते हैं। भगवान शंकर जो जंगल में तपस्या करने के लिए पहुंच जाते हैं तो वहां भवानी उमा नहीं रहते, लेकिन वो दोनों साथ में रहते, परिक्रमा करते रहते, दूर से परिक्रमा करते हैं। निरंतर शंकर भगवान का सानिध्य जिनको मिला, निकटता मिली, भगवान नंदिकेश्वर है। इशलाद मुनि का पुत्र है। जो शंकर जी के अवतारों की महिमा, इसमें नंदिकेश्वर भगवान एक शिव अवतार माना जाता है और भगवान शिव का स्वरूप ही मानते हैं उनको। उनका स्वरूप भी भगवान महादेव जैसा ही है। प्रमथ का स्वरूप भी भगवान शंकर जी जैसे है। और कहो तो महादेव के जितने गण हैं सभी के स्वरूप महादेव जैसे हैं। सिर्फ फर्क रहता है बाल में चंद्र नहीं रहते और बाल मस्तक पर गंगा नहीं रहती, और डिफरेंट। जितने महादेव के
अवतार हैं, इनमें कोई कोई अवतारों में चंद्र दिखाई देता है, उसमें वर्णन आता है। काल भैरव का वर्णन देखो तो काल भैरव के बाल में चंद्र है, ऐसा वर्णन है। और दूसरे बहुत सारे भगवान शंकर जी के रुद्र हैं। हनुमान जी भी भगवान महादेव के रुद्र है, लेकिन वहां बाल में चंद्र, हनुमान जी के पास बाल में चंद्र कहीं वर्णन ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी भगवान शंकर, ऐसे तो बहुत सारे रुद्र, महारुद्र, कोटि महारुद्र, भगवान महादेव की अनंत कथा है। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म भी कम पड़ेगा, इतने शंकर जी का चरित्र, शंकर भगवान की महिमा गाई गई है। तो ये मैं जो आपको सुनाने का प्रयास करता हूं, ये शिव महापुराण अंतर्गत है और कुछ नहीं। और भी ग्रंथों में महाशिवरात्रि के महात्म्य है, बहुत सारे ग्रंथों में शिवरात्रि के बारे में कहा गया है। तो इसी कथा में तो सब कुछ नहीं मैं कह सकता, लेकिन फिर से अगले साल महाशिवरात्रि आएगी तो ये सबको मिलाकर कुछ पुराणोक्त ऐसी कोई कथा जरूर कहते रहेंगे। अभी हम पुरुषोत्तम मास में कथा कह रहे थे, तो पुरुषोत्तम मास को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा रसप्रद लेकर हम महादेव के भक्तों तक पहुंचा रहे थे। रोज एक कथा करते थे पुरुषोत्तम की, शिव महापुराण कथा में पुरुषोत्तम महात्म्य में मिला देते थे। और पवित्र श्रावण मास होता है तो पवित्र श्रावण मास की बहुत सारी महिमा, बहुत सारी कथाएं हैं जो स्कंद पुराण में कहा गया है, पवित्र श्रावण मास की महिमा। तो उनमें से लेकर शिव भक्तों तक एक कथा पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। तो ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है। नित्य बोलता हूं, एक एक श्लोक महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की पूजा है। और समझो तो कर्ण रसायन भी है, रोग नहीं भवरोग में से मुक्त करने वाला ये रसायन है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एत शिव पुराण से कथा परम पावनी, यह कथा यह शिव द्रव्य। इसलिए आप कथा में बैठते हैं तो ऐसा नहीं समझता बस ऐसे ही बैठे हैं, ये तप है, ये साधना है, अनुष्ठान है, ये भगवान के वांगमय पूजा है। कोई टेलीविजन के सामने बैठकर कथा सुनते हैं ना, तो अभी उनके लिए तो उपासना ही समझो, उनके लिए ये भगवान की पूजा ही समझो। कहीं यंग जनरेशन कमरे में बैठकर टेलीविजन के माध्यम से कथा नहीं सुनते, लेकिन अपने मोबाइल से कथा सुन लेते हैं, वो भी उनकी पूजा है, उनकी साधना है। बहुत सारे युवान भाई बहन होते हैं, नित्य भगवान महादेव की कथा सुनकर उनमें से बहुत सारा मार्गदर्शन ले लेते हैं और शंकर भगवान की पूजा और भक्ति से प्रेरित रहते हैं। जो युवान भाई बहन अपने मोबाइल के माध्यम से कथा सुनते हैं, उनको हृदय से आदर और हमारा प्रणाम, और आपके माता पिता को भी हमारा हृदय से प्रणाम, क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं, ये आपका तो पुण्य है, लेकिन आपके पूर्वज और आपके माता पिता का भी पुण्य है। ऐसे बहुत सारे युवान भाई बहन को मैं जानता हूं, भगवान महादेव की कथा कभी नहीं छोड़ते और इतनी शिव भक्ति करते हैं। कभी कभी लगता है तो इतनी तो भक्ति हम भी नहीं कर सकते, ऐसा कभी कभी होने लगता है, इतने महादेव के परम भक्त रहते हैं। तो श्लोक महादेव की वंदना है, ये भाव से आदर के साथ आप सुने। एवं व्रतं कृतं ये व्रत कोई करे महाशिवरात्रि का, तस्माद् डरो हरो उनसे मैं दूर नहीं है हरि, न शक्यते फलं वक्तुं नादेयं विद्यते मम। महादेव बोले, क्या बोले? नादेयं विद्यते मम। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, न शक्यते फलम वक्तु। महाशिवरात्रि का व्रत करने का जो फल मिलता है, इस फल का मैं विस्तृत वर्णन नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बात है। और नादेयम,
ऐसी कोई वस्तु मेरे पास ऐसी नहीं कि उसको मैं दे ना, सब कुछ मैं उसको दे सकता हूं। ये महादेव की उदारता है। और एक बात मैं दिल से कहता हूं, पूरे विश्व के देवताओं में अति उदार कोई देव है, ये महादेव है। इनकी उदारता कोई समझ भी नहीं पाते, इतने उदार देव भगवान शंकर। इसलिए सारे विश्व के देवी देवताओं की उपासना साधना करते करते ध्यान रखना, आप शिव जी को भूल नहीं जाना, महादेव को याद रखिए आप। और बार बार मैं दोहराता रहता हूं कि महादेव ये मनुष्य के देवता तो है ही, लेकिन वास्तव में ये देवों का देव है, हम सब जानते हैं। और महादेव ने कहा, जिसने अनायास भी इस व्रत का अनुष्ठान किया, देखा देखी में, अनायास मतलब देखा देखी में, आप कर रहे तो मैं करने लगा, वैसे ही महादेव ने कितना सुंदर वचन दिया है, उसमें भी मुक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है। आप ऐसे देखा देखी में व्रत कर लिया, ये कर रहा है, चलो ना मैं भी करूं, और कुछ काम नहीं है तो चलो हम भी करेंगे व्रत, और कोई तो काम नहीं, ऐसे भी किसी ने कर लिया तो भी उनके जीवन में मुक्ति का अंकुर निकल आता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं, समझो जीवात्मा मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। ये महाशिवरात्रि व्रत है। और एक बात कान खोलकर और हृदय में बात को अंकित कर लीजिए, ये सिर्फ शिवरात्रि व्रत ये शिव भक्तों के लिए नहीं, मानव जात के लिए, देवलोक के लिए है। इसलिए कभी ऐसा नहीं समझता कि हम तो इस संप्रदाय में हमको करने की आवश्यकता नहीं, हम क्या शिव भक्त हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपका शरीर शांत हो जाएगा ना तो वहां ही बैठा है भस्म लगाकर महादेव जी। ओम अग्निति भस्म, वायुति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योम भस्म 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 भस्म। ये शंकर जी वहां है, और भगवान का कहीं कोई नाम नहीं होता ना, शंकर ही रहते हैं। और कभी अनुभव करना, शमशान के सामने देखो तो शंकर जी की याद आएगी। और एक बात और मैं बहुत पहले से कहता आता हूं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि शिव जी का शिवालय शमशान में बनाना चाहिए, गलत बात। शिवालय कहां निर्माण करना चाहिए उसका भी वर्णन है। शमशान और शिवालय दोनों साथ में नहीं रखना चाहिए। शमशान भूमि अलग रहती है, शिवालय का स्थान अलग रहता है। इसीलिए कहीं कहीं स्थानों पर एक तरफ शमशान, एक तरफ शिवालय। जो कि प्राचीन जो स्थान है उसकी तो बात छोड़ो। हम बहुत समय पहले कलकत्ता गए थे तो हुगली नदी, उनके तट पर बहुत प्राचीन भूतनाथ महादेव का शिवालय था, और वहां एकदम पास में ही शमशान था और मुर्दे की लाइन लगी थी, और वहां जलाने का बहुत महिमा भी था। जैसे आप नेपाल में गए पशुपतिनाथ महादेव में, तो पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पीछे ही बहुत सारे मुर्दे पड़े रहते हैं, निरंतर जलते रहते हैं। यहाँ कनखल जाओ, दक्षेश्वर महादेव शिवालय के थोड़े से निकट निरंतर मुर्दे जलते रहते हैं। और वहां दक्षेश्वर महादेव के पास से गंगा जो निकली तो वहां निरंतर कोयले जाते हैं, ये सब शमशान में थे आते हैं। अभी मैंने कहा था उसकी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन वहां शमशान राख मिश्रित पानी चलता रहता है तो भी लोग नहाते हैं ना, क्योंकि गंगा कभी अशुद्ध नहीं होती, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। जैसे काशी विश्वनाथ में शमशान का अग्नि पवित्र माना जाता है, शमशान के अग्नि पर रोटी पका कर खा सकते हैं आप, शमशान के अग्नि पर आप रसोई बना सकते हैं। क्या बात है महादेव की लीला की। वहां का अग्नि अपावन नहीं माना जाता। हमारे सतबाबा का आश्रम, उसके पीछे ही निरंतर मुर्दे जलते रहते, दिन रात जलता रहता है, और आश्रम में निरंतर धुआं रहता है। मैं गया तो मैं कहता मैं क्षमा चाहता हूं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, इतने धुआं आता था गंगा के तट पर। अभी तो थोड़ा ठीक हो गया, हमारी सरकार
मोदी साहब ने बहुत सब कुछ व्यवस्था कर दी। बाकी पहले तो बहुत हम जाते थे तो गंगा में नहाते तो मुर्दे जलते, किसी का आंख तैरता तैरता जाता था, किसी की खोपड़ी जलाया ना जलाया गंगा में डाल देते थे, तो किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की खोपड़ी, ऐसा था। और अघोरियों की जमात काशी में मिलती है, जो अघोरी, जो महादेव की जो अघोर साधना करते, और घोराय नमः, घोराय नमः, जो भगवान शंकर का एक रूप है, अघोर रूप। इस पंच मंत्रों में एक रूप भी, एक मंत्र भी है, ओम अघोराय नमः। भगवान शंकर जी का ये अलग सा एक वर्णन, अलग सा रूप है। महादेव को आप असंख्य रूपों में देख सकते हैं, एक रूप में नहीं। जो ब्रह्मा जी ने भी कहा था, अनेक स्वरूपाय नमः। सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः अघोराय नमः। और शिव जी की बातों के साथ शमशान तो जुड़ा ही रहता है, जैसे पुष्पदंत, शमशान श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा सीता भस्मालेपस्रगपिनुकरोटी परिकरा अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामेव मंगलम् तथापि स्मत्रूणां वरद परमं मंगलमसि। ओम अघोराय नमः। ओम श्मशानवासिने नमः। ओम सुमंगलाय नमः। जटाजूट कपर्दिने नमः। हमारा कहना यह है, कोई भी संप्रदाय में मानते हो आप, लेकिन अंतिम ठिकाना आपका भगवान शिव है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए महाशिवरात्रि का व्रत जीवन में नया उदय रहेगा। कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ शिव भक्तों के लिए। पूरे विश्व में जितने देव देवी ऋषि मुनि मनुष्य, सबके लिए महाशिवरात्रि है। और मुक्ति को देने वाली रात्रि ये महाशिवरात्रि है। इसलिए स्वयं भगवान बोले हैं, यहाँ शिव महापुराण में कहा है, मुक्ति का बीज अंकुरित हो गया, समझो अधिकारी बन गया हो। देखा देखे में किसी ने व्रत कर लिया तो अभी बेड़ा पार उनका। ये शिव महापुराण कह रहे हैं। अनाया सतया चेदवै शाबाश। कृतं व्रत मिदं परं तस्य वै मुक्ति बीजं च जातं नात्र विचारणा जातं नात्र विचारणा। इसलिए मुक्ति का देव, मुक्ति देने वाला ये भगवान शंकर है। और कभी भी मुक्ति शब्दों को बांधना नहीं। कहीं वक्ताओं के मुख से मैं भी सुनता रहता हूं और सुनना ही चाहिए। मुक्ति का अर्थ ऐसा लगाया है, निष्क्रिय होकर परमात्मा के लोक में निरंतर रहना।
उसका नाम कभी मुक्ति नहीं होता। वो तो बंधन हो गया ना, निष्क्रिय होकर कुछ काम नहीं करना और भगवान के लोक में बस पड़े रहना, ये मुक्ति नहीं है। भगवान व्यास ने कहा मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। आप आकाश में उड़ सकते हैं, आपकी कोई सीमा नहीं, इतना आप उड़ सकते हैं, उसका नाम है मुक्ति। पहले भी बहुत बार इस मुक्ति का वर्णन हमने किया है, फिर से मैं दोहराता हूं कम शब्दों में कि मुक्ति शब्द का अर्थ है जन्म भी ले सकते हैं, अजन्मा भी रह सकते हैं, देवलोक में, देवीलोक में, स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में, शिवलोक में और मृत्युलोक में, कहीं भी आप विचरण कर सकते हैं, उसका नाम है मुक्ति। समझो ग्रीन पासपोर्ट, कोई भी देश में आप जा सकते हैं, कहीं भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं मुक्ति, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए शिव महापुराण में बहुत सारी बातें हैं कि भगवान श्री हरि जब अवतरण करते हैं धरती पर, तब उनके साथ बहुत सारे मुक्त आत्मा उनके साथ अवतार लेते हैं। जो अवसर मिले, बंदर बने, रिसवांदर बने, कुछ भी अवसर मिले, मित्र बनने का अवसर मिले कि शत्रु बनने का अवसर मिले, लेकिन ये मुक्त आत्मा उसके साथ पूरी टीम वर्क रहता है, ये सभी मुक्त आत्मा साथ में रहता है। और शिव महापुराण में कहा, भगवान विष्णु जी ने देवों और ब्रह्मा जी को संबोधित करते कहा, मुक्त आत्मा की एक ही पहचान है, वो स्वयंभू शिव भक्त रहता है, उसको कभी महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करना नहीं पड़ता, वो स्वयंभू ये महादेव का भक्त रहता है जन्म से, उसको महादेव के प्रति इतनी प्रीति रहती है, उसको समझ लेना चाहिए वो मुक्त आत्मा है। और आपके घर में भी ऐसा कोई बच्चा और बच्ची है जो स्वयंभू महादेव की भक्ति कर आकर्षित है, समर्पित है, तो कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, वो मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्मा की पहचान है लिंगार्चने शिव, शिव जी का लिंग स्वरूप पूजा करता हुआ दिखाई देगा, निरंतर भगवान महादेव की भक्ति में अलमस्त मस्त रहेगा। जिनको रुद्राक्ष और भस्म प्रिय रहेगी, शिव भक्तों पर उनका आदर और प्यार रहेगा, उनको समझ लेना चाहिए वो मुक्त आत्मा है। धरती पर अवतरित हुआ है, ये महादेव का भक्त है, ये मुक्त आत्मा है। मुक्ति का अर्थ कभी ऐसा सीमित न करे कि कोई जन्म नहीं, पुण्य का अर्थ स्वर्ग है, पक्की बात, लेकिन ये पुण्य खाली होने के बाद स्वर्ग आपके हाथ में से चला जाएगा, फिर 84 लाख। लेकिन मुक्ति के बारे में तो स्वतंत्रता का ही है। और मुक्त आत्मा जब धरती पर अवतरित होता है तब ये कभी भटकता नहीं, उसका लक्ष्य कभी चुकता नहीं। उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य एक ही रहता है, शिव प्राप्ति भवेत्, महादेव तक पहुंचना, महादेव के तक खोज करना। निरंतर भगवान शंकर जी के ध्यान में वो मग्न रहता है, उनको कहते हैं मुक्त आत्मा। तो भगवान महादेव ने कहा, अंकुरित हो गया समझो उनके हृदय में। भगवान शंकर जी मुक्ति देने के लिए बाबा उन पर प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हमारे देश में करोड़ों नहीं, संख्या न विद्यते, अगणित संख्या में भगवान महादेव जी विराजते हैं। भारत के लिए बार बार गौरव करते हैं कि भारत का छोटा सा गांव भी ऐसा नहीं जहां शिव नहीं है। शहर शहर में, नगर नगर में, महानगर में, गांव गांव में भगवान महादेव जी विराजते हैं। और कहने दीजिए, भारत की कोई नदी ऐसे नहीं कि जिस नदी के तट पर शिव न हो, और जिस नदी के दोनों किनारे तट पर कहीं शिव नहीं है तो ये नदी का पानी भी नहीं पी सकते हम। सरोवर के तट पर शिव विराजते हैं, सागर के तट पर महादेव विराजते हैं, सप्तगंगाओं के किनारे पर तो अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। और जो जो सरिता बहती है, सभी नदियों के तट पर भगवान महादेव जी विराजते हैं। इसलिए कितने शिवलिंग धरती पर हैं
ब्रह्मा ने नारद जी को कह दिया कि नारद, अभी तक किसी ने गिनती नहीं की है, कितनी संख्या में महादेव का शिवलिंग विराजमान है। और ज्योतिर्लिंग 12 नहीं 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा भी है। इसमें मुख्य ने 12 ज्योतिर्लिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग के उपलिंग को भी महिमा है। कोई गांव, कोई शहर, कहीं भी जाओ पूरे भारत के अंदर अन्य कोई देवी देवताओं का मंदिर न मिले, परंतु महादेव तो मिलेंगे ही सभी शहर में, सभी नगर में। इसलिए मनुष्य अपना जो कल्याण चाहते हैं, पूजिताभ्याम पितृभ्याम परमानंद एवं ही, जीवन के आनंद के लिए, परम आनंद के लिए और मनुष्य के लिए भगवान महादेव का पूजन, दर्शन, अर्चन और उसका स्मरण बहुत आवश्यक है। ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ का कहना है। ये श्लोक भगवान व्यास जी की रचना है। पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु, हमारे सबके पिता है भगवान शिव, हम सब उनकी संतान हैं। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। हमारे कौन माता पिता है? शिव और शक्ति का तो हमारा विस्तार है सब कुछ। और शिव महापड़ ग्रंथ में भी कहा है कि जिनके इष्ट देव का कोई हता पता नहीं, वो व्यक्ति अपने इष्ट देव के रूप में शिव जी को प्रेम पूर्वक स्वीकार सकता है। और जिन मनुष्यों को अपनी कुल देवी का कोई पता नहीं, हमारी कोई कुलों की देवी होती है, कुल में जिनकी पूजा रहती है, हमारी कोई कुल देवी नहीं तो पता नहीं, तो माता भवानी उमैया जी, माता पार्वती अपने कुल देवी के रूप में आप स्वीकार सकते हैं। ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ का मानना है। इसलिए हमारे सबके पिता है, परम आनंद देने वाले हैं। ये व्यास जी ने गाया है। परमानंद परमानंद लाभार्थ शिवलिंग प्रपूज्यते। विशेष प्रकार से पूजा करें। शिवलिंग प्रपूज्यते। जो व्यक्ति नित्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं, उसके लिए कहा कृपाधिक्यम वर्धते। दिन प्रतिदिन उन पर भगवान महादेव की कृपा की बढ़ोतरी रहती है। आज पूजा की कृपा हुई, कल पूजा करेंगे और कृपा होगी, और परसों पूजा करेंगे। कृपाधिक्यम वर्धते वर्धते, रोज रोज उन पर नई नई कृपा होने लगी। और एक बात याद रखें, शिव जी का दरबार एक ऐसा दरबार है, वहां सबका स्वीकार है। वहां कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद ऊंच नीच ऐसा कुछ भी भाव वहां नहीं है। बहुत सारी कथा तो वनचरों की है, वन में रहने वाले बिलों की कथा है, पशुओं को मारकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे, ऐसी बहुत सारी कथा है। उनका भी महादेव ने कल्याण किया, क्योंकि शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। इसलिए भगवान व्यास ने कहा शिव के दरबार में जीव का स्वीकार है, कोई जाति का नहीं, कोई ज्ञाति का नहीं। ज्ञाति जाति हमारी एक व्यवस्था है। आदर के साथ मंत्रों के द्वारा भगवान महादेव की पूजा आप कर सकते हैं। और भगवान व्यास जी ने कहा किम बहुन केन, मैं सबको महादेव की पूजा का अधिकार दे रहा हूं, फिर क्यों नारी को न दूं? इसलिए नारी को भी अधिकार दिया गया। जो अधिकार सबको है, लेकिन पवित्रता प्रधान मानी जाती है। पहले से बहुत सारे पशुओं को मारने वाले, वन में रहने वाले लोगों की कथा है, लेकिन पवित्रता को तो प्रधानता देनी ही चाहिए। इनमें तो ऋषि मुनियों ने बहुत सारी कथा कही है। ऐसी कथा के कभी कभी तो सुनने मात्र से ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है,
और ऐसे बहुत सारी कथा हम जन लोग तक हम नहीं पहुंचाते, क्योंकि कथा को योग्य आकार देना हमारा कर्तव्य है। सबको अधिकार शिव पूजा का, लेकिन पवित्रता का पहला सोपान होना चाहिए। किम बहुन के, सबको अधिकार दे रहा हो। हे ब्राह्मणों, महादेव की पूजा के लिए सबको अधिकार है, लेकिन वास्तव में गहरे से देखें तो शिवालय के गर्भगृह में किसी को भी नहीं जाना चाहिए। शिवालय के गर्भगृह में दो व्यक्ति जा सकता है, एक तो पग नख से मस्तक की शिखा के शिखर तक जो पवित्र है, अनटच जिन्होंने वस्त्र धारण किए हैं, उस शिवालय के गर्भगृह में जाकर पूजा करें। और दूसरा, जिन्होंने स्नान किया और भीगे हुए वस्त्रों से महादेव का पूजन करें, वो जा सकता है। ऐसे कहीं से हम घूमते फिरते आए और शिवालय में घुस गए और महादेव को हम पूजा करने लगे, जल चढ़ाने लगे, ये हमारी परंपरा नहीं। और एक दूसरी बात, कोई भी देवी देवताओं को प्रणाम करे तो दूर से प्रणाम करे, नमस्कुरिया दूर तक। कई लोगों को स्पर्श करने से आदती होती थी। नंदी महाराज को स्पर्श करते, कुर्मों को स्पर्श करते, गणेश जी को स्पर्श करते, हनुमान जी को स्पर्श करते, माता भवानी को स्पर्श करते, शिवलिंग को स्पर्श करते। कभी आप पूजा में बैठे होते हैं तो मेरी ब्राह्मण पहले आपको पवित्राकरण कराते हैं। पवित्राकरण कराने के बाद आपको मूर्ति स्पर्श का अधिकार देते हैं। तो हम लोग टू व्हील लेकर आ रहे हैं, दूर दूर से फोर व्हील चला कर आ रहे हैं, किसी के साथ हाथ मिलाया हमने, हमारा हाथ कितना गंदा है, और उस गंदे हाथों से भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, कोई साधु संत महापुरुष ज्ञानी विद्वान कोई पवित्र ब्राह्मण, उनको भी कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अग्नि जैसा उनके साथ व्यवहार करें। अग्नि को स्पर्श नहीं करते हैं क्योंकि दाह लगता है, अग्नि को भी दूर से प्रणाम किया जाता है। वैसे इस महापुरुषों को भी दूर से प्रणाम करा जाता है, उसको स्पर्श करने की महिमा नहीं है। शिव महापड़ ग्रंथ में कहा गया, शिव पुराण ग्रंथ को प्रणाम करे तो कैसे करे? नमस्कुरिया दूर तक, स्पर्श करके नहीं, दूर से प्रणाम करें। और आप सभी जानते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी सनातनी परंपरा स्पर्श करने की परंपरा नहीं, हमारी सनातनी परंपरा किसी के साथ हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है। हमारी सनातनी परंपरा हाथ जोड़ने की परंपरा है। ये हमारे ऋषि मुनियों का विचार, किसी के साथ हम हाथ नहीं मिलाते और मिलाना भी नहीं चाहिए। जरूर किसी के साथ मल युद्ध खेलना है तो विवाह मंडप में हाथ मिलाओ। युद्ध खेलना है साम सामने तो पहले हाथ मिलाते, बाद में मुक्काबाजी करते हैं। पूरा जीवन मर्मों को समझने वाले को हृदय से प्रणाम। इसलिए हो सके तो किसी को स्पर्श न करें, क्योंकि जिनकी नेगेटिविटी होती है वो हमको स्पर्श कर लेती है। इसलिए कोई भी साधु संत महापुरुष को दूर से प्रणाम करने की आदत हम सब डालेंगे। तो शिव महापड़ ग्रंथ में महादेव की पूजा और महादेव का आराधन, महादेव का अर्चन सबके अधिकार है, ऐसा कहीं नहीं कहा। जाति ज्ञाति वर्ण भेद शिव जी के दरबार में नहीं है, सबको संपूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रातः विधि कर्म, प्रातःकाल महादेव का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। मध्याह्ने कामिकम, मध्याह्न जब शिव का स्मरण करते, पूजन अर्चन करते, हमारी कामना की पूर्ति रहती है। सायन सत जन्मानी, संध्या समय जब शिव जी का स्मरण कोई करता है और महादेव का दर्शन पूजन अर्चन करता है, तब इस मानव को शिव शांति देते हैं। और बाद में अलग अलग प्रहर, अलग अलग मुहूर्त में, अलग अलग समय में महादेव का पूजन करने से क्या फल मिलता है, इस फल का बहुत विस्तृत वर्णन है। लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ में कहा शिव पूजा से बहुत सारे फल मिलते हैं। ग्रंथ में कहा है बिल्व पत्र चढ़ाने से, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, ये पुष्प चढ़ाने से, ये अभिषेक करने से, ये धन धान्य चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, जिनको तोटका भी कहा जाता है।
ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ऐसा पूरा पाठ है। लेकिन एकदम छोटा सा है। जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, पहली पूजा पुष्प पूजा, दूसरी पूजा धन्य पूजा और धारा पूजा। किस वस्तु की धार करने से क्या मिलता है, किन प्रकार का पुष्प महादेव को चढ़ाने से क्या मिलता है, एक छोटा सा पाठ है वो। लेकिन जो कोई मनुष्य कथा का श्रवण करते मनुष्य जीवन के सभी दुखों में से मुक्त रहेगा, ऐसा भगवान व्यास जी का कहना है। प्रयाग तीर्थ में ऐसा सुंदर प्रश्न किया गया है, हे सुत पुराण जी आप महाभाग्यवान हैं। प्रयाग तीर्थ मतलब जगंगा यमुना और माता सरस्वती विराजमान है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक का मार्ग है प्रयाग तीर्थ। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी कथा कहते हैं, प्रयाग तीर्थ में सुत पुराणे कथा गाते हैं और सभी महात्मा सुत जी को बहुत सारा प्रश्न करते हैं। हे सुत पुराण जी महाभाग्यवान है। सूत सूत महाभाग लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वास्य प्रभावेन दुःख नाशो भवेदिह दुःख नाशो भवेदिह। जन्म जन्मांतर के दुख में से मुक्त करने वाला भगवान महादेव है। इसीलिए एक है ज्योतिर्लिंग, एक है उपलिंग और एक है स्वयंभू शिवलिंग, एक है स्थापित शिवलिंग। ऐसे बहुत सारे लिंगों आप स्थापित शिवलिंग की एक की पूजा करो समान फल मिलता है, और स्वयंभू शिवलिंग की एक की पूजा करो तो 1000 स्थापित शिवलिंगों की पूजा का फल मिलता है, और एक उपलिंग की पूजा करो तो 1000 स्वयंभू शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है, और एक ज्योतिर्लिंग की पूजा करिए तो हजारों स्वयंभू शिवलिंग की पूजा का फल मिलेगा। इसलिए क्रमशः एक लिंगावली है। शिवपुराण ग्रंथ में बहुत सारे शिवलिंगों की महिमा अलग अलग बताई गई है। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने विश्व के सभी देवताओं को योग्यता का अनुसार शिवलिंग दिया है। शिवपुराण ग्रंथ में बहुत विस्तार है उनका। इसमें ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, स्वयंभू शिवलिंग और स्वयंभू शिवलिंग और उपलिंग और ज्योतिर्लिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर कर सकते आप। लेकिन स्थापित शिवलिंग की पूजा अब दक्षिण दिशा में बैठकर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर दृष्टि रखें। सामने बैठकर कभी पूजा नहीं, पीछे बैठकर कभी नहीं, जलधारी बहती इस तरफ कभी नहीं। दिशा भेद आपके समझ में नहीं है। जिस तरफ जलधारी बहते उसके विरुद्ध दिशा में बैठकर महादेव का पूजन अर्चन कर, ऐसा एक नियम है। भक्त तो चारों दिशा गगन अगन सब कुछ भगवान शिव ही शिव हैं, ऐसे नियम बताए गए हैं। ये हमारे एक महाशिवरात्रि की कथा है। वो दुबई के वतनी है, कारा ज्वेलर्स के बहुत बड़े मालिक, ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है। इतना बड़ा, जितनी दुबई में दुकान है कारा ज्वेलर्स ये उसकी है। तो वो महाशिवरात्रि निमित्त बहुत बड़ी कथा करे कच्छ के अंदर फरादी गांव में। तो इतना बड़ा धन खर्च कर रहे हैं वो। तो मुझे बता रहे थे कि बापू हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम तो इस गांव में, छोटे से गांव में रहकर धीरे धीरे पढ़ रहे थे और बड़े हो रहे थे। तभी मेरे गांव का पुजारी कहता था, गिरी नामा था, कहा शिवालय हो, गिरीपुरी भारती ही रहते हैं। वो कह रहे थे कि बच्चों ये सीढ़ी साफ कर दीजिए, आंगन बुहार दीजिए। तो हम छोटी से सावरणी लेकर शिवालय के सीढ़ी बुहारते थे, आंगन बुहारते थे और साफ सफाई करते शिवालय में। आज पता लगा कि शिवालय में सेवा करने से क्या क्या भगवान कृपा कर देते हैं।
इसलिए पूजा करने वाले लोग बहुत मिलेंगे दुनिया में, लेकिन सेवा करने वाले लोग आपको कम मिलेंगे। तो जो संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ, जलाशय निर्माण करो, पक्षियों को पीने के लिए जल, खेत में कुछ ऐसा खेत करें कि जिनमें पक्षी को मिले। अब तो सारा दवाई 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 दवाई, मनुष्य जाति खत्म हो रही है। 2 दुकान छोड़कर एक मेडिकल है, छोटे छोटे गांव में मल्टीप्लस हॉस्पिटल होने लगे हैं। हमारा आहार कितना बिगड़ गया है, सभी केमिकल केमिकल केमिकल। धीरे 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 सरकार भी जागरूक हो रही है, कम कर रहे हैं, मात्रा कम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती करें। थोड़ा सा सावधानी आपके लिए तो करें, थोड़ा पानी की व्यवस्था है, थोड़ी जगह है, तो आपके लिए थोड़ी सी लौकी और थोड़ी भिंडी, थोड़ी बैंगन, थोड़ा सब कुछ लगा दीजिए कि इसमें कुछ भी दवा ना हो। आज देखो, एक व्यक्ति को 2 व्यक्ति को छोड़कर आज बीपी की गोली खा रहा है। दुख की बात नहीं है? छोटी उम्र में आज कितने लोग रोग से पीड़ित हैं। आज गैस, एसिडिटी, कौन ये भोजन करके जाते हैं तो कितने लोग, अभी हम कथा दे रहे हैं लोगों को, तो हम उसको सूचन करते हैं कि कथा में जरूर भोजन प्रसाद रखिए, लेकिन ऐसा भोजन प्रसाद बनाओ किसी को गैस का प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसा भोजन बनाना, सादा भोजन बनाओ, सादा भोजन बनाओ, ऐसा हम उसको सूचन करते हैं। आपको, आपकी जानकारी के लिए, मेरे सौराष्ट्र में बहुत सारे समाज ऐसे हैं, सभी समाज ने मिलकर निर्णय ले लिया कि हम विवाह में सादा भोजन बनाएंगे, एकदम सादा, कोई तला हुआ पदार्थ नहीं। 500 व्यक्ति को ले शिखंड लाते हैं तो शिखंड आज थोड़ा बना है, बहुत दिनों से बना हुआ फ्रोजन है। कहां से इतना घी आ रहा है? इसलिए आपके पास आरोग्य नहीं है ना, तो सबसे बड़ा भिखारी है, और जिनके पास आरोग्य है वही सबसे बड़ा धनवान है। इसलिए आरोग्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपको डायबिटीज है तो कुछ भी मीठा नहीं खाना चाहिए। तो प्रसाद के रूप में 2-3 लाडू खा जाते हैं, मोहनताल के ढेफले खा जाते हैं। क्या लोग हैं, हा? प्रसाद है ना, ऐसा नहीं होता। आपका आरोग्य है तो आपके पास सब कुछ है, आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने आरोग्य के साथ कुछ भी खिलवाड़ ना करें। जो आपके लिए योग्य नहीं है वो आपके लिए जहर समान है, छोड़ दीजिए। गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आलू की सब्जी, बैंगन की सब्जी, ऐसी बहुत सारी सब्जी नहीं खानी चाहिए। तो પછી पेट फूली जाए, सोडा पीवे ओ करे, सोडा पीवे बोला टाणे पीवे। क्या हालत लोगों की। और दूसरी बात मुझे कहने, कोई भी टैबलेट, कोई भी दवा डॉक्टर के सूचन के बिना नहीं लेनी चाहिए। आप निरंतर खाते रहते हो टिकड़ी 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 टैबलेट, ये नहीं करना चाहिए। वैद्य के सूचन के बिना कोई भी औषधि भी नहीं लेनी चाहिए। हमारे सबके ऊपर सदगुरु है, वैसे एक हमारे परिवार पर एक वैद्य भी होना चाहिए, एक डॉक्टर भी होना चाहिए, जिनको फैमिली डॉक्टर कहा जाता है, फैमिली वैद्य कहा जाता है। पहले राज वैद्य था ना, राज वैद्य, राजा का स्पेशल वैद्य था, चूंकि वैद्य जानता था राजा की तासीर क्या है, वात पित्त के कफ के दर्दी है वात राजा, तो उसके अनुसार उसका आहार बनता था, उसके ऋतु के अनुसार उसको भोजन कराया जाता था, तब राजा तंदुरुस्त रहता था। ऋतु अनुसार भोजन, ऋतु बदलती है तो भोजन भी बदलता है ना। तो हमारी परंपरा भगवान की पूजा नहीं, हमारी परंपरा स्वयं की पूजा करें। स्वयं को पहले देखें। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, सीमेंट कंक्रीट का मंदिर तो हमने बनाया है, सीमेंट कंक्रीट का मंदिर हम सब ने बनाया है, लेकिन ये मंदिर परमात्मा ने बनाया है।
इसमें स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों कहते हैं जिसको अपने इष्ट देव पता नहीं है कि हम किस देवता को अपना सबसे प्रिय माने। वैसे तो सभी देवता सब समान होते, लेकिन कोई एक न एक देवता हमारे बहुत प्रिय होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपने इष्ट देव के बारे में नहीं पता है तो वह भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है जो उसे सबसे अधिक आकर्षित करता है ये, जिससे उसे सबसे अधिक शांति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि हर व्यक्ति को एक इष्ट देव होता है और उसे देवता की पूजा करके वह अपने जीवन की उन्नति कर सकता है। इष्ट देव का अर्थ पसंदीदा देवता। यह वह देवता हैं जिसकी पूजा करने से व्यक्ति की सबसे अधिक खुशी, शांति और संतुष्टि मिलती है। कुछ लोग अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपने इष्ट देव को जानते हैं, जबकि अन्य अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और आकर्षण के आधार पर अपने इष्ट देव का चयन करते हैं। यदि किसी को अपने इष्ट देव के बारे में पता नहीं है तो वह किसी भी देवता की पूजा कर सकता है जो उसे पसंद है। इसमें गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, हनुमान या कोई अन्य देवता शामिल हो सकता है। लोग गायत्री मंत्र का जाप करने की सलाह देते हैं जो सभी देवताओं को प्रतिनिधित्व करता है, और सूर्य का ध्यान करते हैं जो परमात्मा का प्रतीक है। जिस देवता की ओर आपका सबसे अधिक आकर्षण है वह आपके इष्ट देव हो सकते हैं। जिस देवता की पूजा करने से आपको सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है वह भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं। आप किसी ऐसे देवता की पूजा भी कर सकते हैं जिसकी कहानी आपको प्रेरित करती है या जिसके गुण आपको आकर्षित करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इष्ट देव कुल देवता से अलग होते हैं। कुल देवता वह देवता जिसकी पूजा आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी की जाती है। अंततः आपको इष्ट देव वह देवता हैं जिनसे आप सबसे अधिक जुड़ते हैं और जिनकी पूजा करने से आपको सबसे अधिक लाभ होता है। तो आपको कैसी लगी आज की ये कथा? ऐसी ही गुरु जी की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और ऐसे ही शिव पुराण की शिव कथा सुनते रहिएगा। और भगवान शिव इस सावन माह में आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। आपकी जो भी इच्छा है भगवान शिव पूरी करें। तो भक्तों मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हर हर महादेव।